पढ़ाई घर से हरमाया इंटरनेशनल स्कूल के साथ मैं संतोष श्रीवास्तव आप सभी को क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट के बारे में बता रहा था। रिमूविंग द वीड्स यानी कि खरपतवारों को दूर करना। वीड्स माने खरपतवार। When we grow a food crop in the field, then in addition to the crop plants, many small unwanted plants also germinated and grow in the field naturally. मीन्स जब हम खेत में फसल को उगाते हैं तो फसल के पौधों के अलावा कई छोटे छोटे ऐसे अवांछित पौधे निकल आते हैं जिनकी कोई नीड नहीं होती है। इन्हीं को हम लोग खरपतवार कहते हैं। The unwanted plants or wild animals which grow along with a cultivated crop are called weeds. जंगली पौधों जो उगाई गई फसल के साथ में उगते हैं खरपतवार कहलाते हैं। ऐसे जंगली पौधे जो उगाई गई फसल के साथ में उगते हैं खरपतवार कहलाते हैं यानी कि weeds कहलाते हैं। The growth of weeds in the field is harmful because they consume a lot of fertilizers, water, sunlight and space meant for the crop plants and reduce the crop yield and the lower the quality of food grains. Since the presence of weeds in the field will reduce the crop yield, therefore it is necessary to remove them from time to time. Though most of the weeds get uprooted during the plugging of fields, but they reappear when the crop grows. The weeds multiply and spread very fast because they produce a large quantity of seeds. Means खेतों के खरपतवारों की वृद्धि हानिकारक होती है क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, पानी, सूरज की रोशनी और जगह का उपयोग करते हैं जिससे फसल की पैदावार और खाद्यान्नों की गुणवत्ता कम हो जाती है। क्योंकि खेतों में खरपतवारों में उपस्थित से फसल की पैदावार कम हो जाती है, इसलिए इन्हें समय समय पर निकालना भी आवश्यक होता है। क्योंकि खरपतवारों को अगर हम लोग निकालेंगे नहीं तो वो क्या होते हैं, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने में ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। हालांकि जुताई के दौरान अधिकतर खरपतवार उखड़ जाते हैं, लेकिन जब फसल उगती है तो ये फिर से दिखाई देते हैं। खरपतवार काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं क्योंकि ये बड़ी मात्रा में बीज पैदा करते हैं। खरपतवारों का प्रकार खेत से खेत तक, फसल से फसल, मौसम से मौसम तक होता है। Some of the common weeds found in wheat and rice fields are गेहूं और चावल के खेतों में पाए जाने वाले खरपतवार हैं वाइल्ड ओट जवी, ग्रास घास, एमरेंथस चौलाई, किनोपोडियम बथुआ। Since weeds are harmful to the crops, they must be removed from the field. क्योंकि खरपतवार काफ़ी हानिकारक होते हैं इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। The process of removing weeds from a crop field is called weeding. फसलों से खरपतवार को हटाने का प्रोसेस ही weeding कहलाता है यानी कि निराई कहलाता है। Weeding is necessary because weeds compete with crop plants for water, nutrients, light and space and hence affect the growth of the crop. Some weeds are poisonous for human beings and animals, whereas some weeds interfere in harvesting. Means weeding आवश्यक है क्योंकि weeds पानी, पोषक तत्व और फसलों के विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ बीड्स जो होते हैं मानव और एनिमल्स यानी जानवरों के लिए विषदायक होते हैं और कुछ खरपतवार कटाई में भी, फसलों की कटाई में भी रुकावट करते हैं। बीड्स को बीज और फूल आने से पहले ही हटा देना चाहिए। खरपतवारों को हाथ से और खुरपे की सहायता से निकाला जाता है।
Thus the various method of weeding. Weeds are eradicating weeds are as follows. कुछ विधियां इसमें नीचे बताई गई हैं। फर्स्ट इसमें है रिमूवल ऑफ वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद हैंड। हाथों से खींचकर इनको उखाड़ दिया जाता है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्रॉप फील्ड्स जस्ट बाय पुलिंग देम अप विद हैंड्स। वीड्स जो होते हैं वो हाथों से रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे ये मिट्टी के साथ पूरे के पूरे रूट्स के साथ बाहर आ जाते हैं। व्हेन वी पुल द वीड्स, जब हम वीड्स को खींचते हैं, दे गेट अपरूटेड फ्रॉम द फील्ड्स, ये पूरे बाहर आ जाते हैं। दीज अपरूटेड वीड्स कैन देम बी थ्रोन अवे, और इनको कहीं भी फेंक दिया जाता है। सेकेंड है रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग ए ट्रोल। खरपतवारों को खुरपे की सहायता से निकालना। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय डिगिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड ट्रोल और खुरपा। ए ट्रोल इज शोन इन फिगर 23। इसमें बताया गया है कि जो थोड़ी बहुत घास वगैरह रह जाती है या खरपतवार रह जाती है, उसको हम लोग खुरपे की सहायता से निकाल देते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।